तो आज हम लोग इसमें टॉपिक क्लियर करेंगे एंजाइम्स क्लासिफिकेशन, एक्टिव साइट, मैकेनिज्म, काइनेटिक्स, उसका ईएक्स कॉम्प्लेक्स क्या होता है, लॉक एंड हाइपोथेसिस क्या है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस क्या है, इनफिनिटी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है और मैकेनिज्म एंड काइनेटिक्स क्या है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज पढ़ेंगे कि आपका ये जो एंजाइम कमीशन सिस्टम है, इसमें क्या है, एवरी एंजाइम इज असिस्ट फॉर अ पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल कोड स्पेशली आइडेंटिफाई द रिएक्शन इट्स कैटलिस्ट। ठीक है, इसके एक पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स में इनको न्यूमेरिकल कोड में डिसाइड करते हैं। जैसे कि आपका ये मतलब आपका एक क्लास होता है, दूसरा सब क्लास होता है, तीसरा सब क्लास होता है, तीसरा एंड फोर्थ वन इज सीरियस नंबर होता है। इसमें क्या है, आपका रिएक्शन कैटेगरी 1 to 6 होती है। इसमें आपका जो बॉन्ड और ग्रुप इन्वॉल्व रहता है किस टाइप का है, फर्दर केमिकल स्पेसिफिसिटी के बेसिस पे कोड डिसाइड किया है, और एक यूनिक एंट्री ऑफ सब क्लास। ये आपका कैसे वर्क करता है, जैसे कि आपका डीएनए लाइगेज है। ठीक है, डीएनए लाइगेज है, इसमें आपका है 6,5,2,1। ठीक है, दैट इज 6 इज द क्लास लाइक 6 आपकी जो है क्लास लाइगेज है। सब क्लास आपकी फॉर्म ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड लाइगेज है जिसमें सब क्लास है सेकंड एंड द सीरियल नंबर इज 1। ठीक है, ऐसे ही 6 आपकी 6 मेजर एंजाइम क्लासेस हैं। जैसे आपका ऑक्सी रिडक्टेज है, इसमें आपका क्या होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर हाइड्रोजन होता है। ट्रांसफरेज में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप को डायरेक्टली ट्रांसफर कर देते हैं बिटवीन टू मॉलिक्यूलर। हाइड्रोलेज में क्या होता है कि ब्रेक्स ऑफ अ बॉन्ड यूजिंग वाटर। इसमें हाइड्रोलाइज मतलब वाटर होता है। लाइकेज में क्या होता है, इसमें ब्रेक बॉन्ड्स करते हैं विदाउट वाटर के एनर्जी इनपुट से। ठीक है, आइसोमरेज में क्या होता है, इसमें बस सिंपल आइसोमरेज आपने सुना होगा, सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें आइसोमरेज में आपका जो अरेंज होते हैं एटम्स को विद वन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस आइसोमर। ठीक है, लाइगेज और सिंथेस क्या है, जॉइन 2 मॉलिक्यूल यूजिंग एटीपी और एक्सडीपी। ठीक है, अब पढ़ेंगे ऑक्सीडेज क्या है, ऑक्सीडेज ट्रांसफरेज क्या है। ऑक्सीडेज आपका है हाइड्रोजिनेज, मतलब हाइड्रोजन का रिमूव होना, ऑक्सीडेज ऑक्सीजन का ऐड होना, रिडक्टेज रिडक्शन होना, ऑक्सीनेज मतलब परऑक्सीडेज। ये आपके किसके अंदर आते हैं, और ऑक्सी रिडक्टेज के अंदर आते हैं। ट्रांसफरेज में आपका क्या होता है कि जैसे आपका ये बॉन्ड था ए और बी के साथ बॉन्ड था, ये बॉन्ड आपका बी और सी के साथ बन गया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप का होता है। जैसे आपका ट्रांसफर ऑफ फास्फेट ग्रुप फ्रॉम ओटीपी होता है, मिथाइलेज होता है, मिथाइलेज ट्रांसफेरेज होता है, अमीनो ट्रांसफेरेज होता है, ट्रांसफेरेज अमीनो ग्रुप होता है, ये फास्फो ट्रांसफेरेज होता है, ग्लाइकोलिक ट्रांसफेरेज होता है। इसमें सिर्फ ट्रांसफर होता है फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है, अब हाइड्रोलेज, लाइगेज और आइसोमरेज, इसमें क्या होता है आपका, बस कुछ नहीं होता है। हाइड्रोलेज में क्या होता है, बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, वाटर यूटिलाइज होता है और ये कंपाउंड चेंज होता है। जैसे ए और बी आपका था तो OH ये आ गया, H इसके साथ कंबाइन हो गया तो ये बना लेता है। ठीक है, प्रोटीज इसके एग्जांपल है आपके, प्रोटीज, अमाइलेज, लाइपेज और अमाइडेज और ग्लाइकोसिडेज। ठीक है, लाइगेज में क्या होता है, लाइगेज और सिंथेटेज, इसमें क्या होता है कि ब्रेक डाउन होते हैं बॉन्ड्स विदाउट वाटर और एनर्जी, किसी वाटर एनर्जी की वजह से नहीं, बस ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जैसे आपका क्या हुआ, A+B था, A+B बन गया, इसमें क्या हुआ आपका सिंथेटेज, मतलब किसी चीज का सिंथेसाइज होना। ऐसे कह सकते हो कि इसमें सिर्फ किसी चीज का सिंथेसाइज होना होता है सिंथेटेज। ठीक है, एंड अनदर वन इज आइसोमरेज, प्रोड्यूस एन आइसोमर फॉर सबस्ट्रेट। इसमें क्या होता है कि एक आइसोमर आपका बन जाएगा किसी सबस्ट्रेट के लिए, जैसे एपिमरेज है, आइसोमरेज है। इनका क्या है, म्यूटेज है, सिस ट्रांस आइसोमरेज है। ठीक है, लाइगेज में क्या होता है कि बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं बाइंड। इसमें क्या होता है कि ए और बी, ये आपका क्या हुआ, ए बी और एक्सडीपी। ये आपका क्या होता है, एक्स आपका क्या होता है, एक्स होता है AGCT, वही ADP। ठीक है, GDP है ना, GTP, ऐसे होता है सिंथेसिस, इसमें भी बनता है। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, इसमें क्या है कि ये आपके क्या है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, इसका क्लास क्या है 111, इसका क्लास 1 है, सब क्लास 1 है, सब क्लास 1 है, सीरियल नंबर भी 1 है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज का। ठीक है, एक्टिव साइट ऑफ किसी एंजाइम का क्या होता है, एक 3D क्लिप्ड के फॉर्म में क्या होता है, R ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड दैट कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट, किससे आता है, किसी डिफरेंट पार्ट से आता है, ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस। ठीक है, और टुगेदर बाय द प्रोटीन फोल्डिंग, किससे बनता है, एक प्रोटीन फोल्डिंग के थ्रू बनता है। दिस एक्टिव साइट ऑक्यूपाई ओनली द रिलेटिव स्मॉल पार्ट ऑफ द एंजाइम ऑफ टोटल। इसमें क्या होता है कि जो yet small enzyme must be at least 100 amino acid along to fold properly to generate one। इसमें क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होती है, where the substrate physically lock into the enzyme, सबस्ट्रेट किसमें है, एंजाइम में है, और कोफैक्टर बाइंड होता है। कोफैक्टर क्या होता है, एंकर रिक्वायर्ड टू कोफैक्टर मेटल्स आयन और कोएंजाइम। कोफैक्टर क्या होते हैं, मेटल्स आयंस होते हैं और कोएंजाइम होते हैं। ठीक है, कैटालिटिक साइट क्या होता है, रिड्यूस द डायरेक्टली फॉर्म ऑफ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि जो केमिकल जो रिड्यूस करता है डायरेक्टली फॉर्म ऑफ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। हाउ एंजाइम, इसमें क्या है, हाउ एंजाइम सबस्ट्रेट रिकॉग्नाइज टू ईच अदर, कैसे आपके एंजाइम और सबस्ट्रेट रिकॉग्नाइज करते हैं एक दूसरे से। इसमें क्या होता है कि जो कोवैलेंट इंटरेक्शन बिटवीन सबस्ट्रेट और एंजाइम और एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में कोवैलेंट इंटरेक्शन होता है। 2 केमिकल मॉडल होते हैं इसके, जैसे आपका एक है लॉक एंड की हाइपोथेसिस, दूसरा है
इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस, ये अपनी एमएल फिशर ने दी है। इसमें क्या होता है, एंजाइम आपका लॉग की तरह बिहेव करता है, सबस्ट्रेट आपका की तरह बिहेव करता है। और इसमें क्या होता है, जो एंजाइम और सबस्ट्रेट एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जब अब चल लॉग और की। लॉग क्यू का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर एंजाइम किसी एक पर्टिकुलर सब्सट्रेट के लिए भी वर्क करेगा, जैसे किसी एक ताले के लिए एक चाबी होती है ना, उसके लिए, ठीक है। इट इज द एक्टिव साइड ऑफ रिजिड प्री-शेप्ड कैविटी, इसके पास प्री-शेप्ड कैविटी होती है, सब्सट्रेट फिट डायरेक्टली इसमें आके जो सब्सट्रेट होता है डायरेक्टली फिट होता है लाइक अ की इनटू अ लॉग, जैसे एक की लॉग में फिट होती है। मोर एम्फराइज टू स्ट्रक्चरल कंपेबिलिटी डज नॉट एक्सप्लेन द एंजाइम फ्लेक्सिबिलिटी, और ये जो थ्योरी थी ये एंजाइम की फ्लेक्सिबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। इसके बाद आपकी आती है इंड्यूस फिट थ्योरी। इसमें क्या है, जो एक्टिव साइड ऑफ flexible and reshape around the substrate, ठीक है। इसमें क्या है, if the substrate is different types need a capital molecule of group facing a right way, इसमें क्या है, सबस्ट्रेट डिफरेंट टाइप्स के हैं और एक द साइड कंपेटिबल मॉलिक्यूल फेसिंग अ राइट वे। इसमें क्या है कि जो आपका जो सबस्ट्रेट है डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जो साइड एक साइड उनको चाहिए होती है जो वो चाहे मॉलिक्यूलर ग्रुप्स फेसिंग और एक सही तरीके से वर्क करने के लिए। इसमें क्या है, सेफ अलोन इज नॉट इनफ, जो आपकी सेफ है वो सिर्फ इनफ नहीं है, ओरिएंटेशन मैटर करता है आपकी कि आपने उसमें कैसे ओरिएंटेशन हुआ। सबस्ट्रेट इंट्रोड्यूस आ कन्फर्मेशन चेंज, सबस्ट्रेट अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ कन्फर्मेशन चेंज लेके आता है एंड इट्स फिट इनटू द एंजाइम, और ये कैसे, जैसे ही उसमें चेंज आता है वैसे ही ये फिट हो जाता है। मोर एम्प्रेस और मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस के बीच में था, ये नॉन कोवैलेंट बॉन्ड पे बच जाता है रादर देन द रेजेड शेप्स पे, ठीक है। व्हाट इज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, ये पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, नॉट कंज्यूम नॉट परमानेंट चेंज अकर इन द कैटलिस्ट, ये परमानेंट चेंज नहीं लाते हैं, ठीक है। इनमें क्या एनहेंस करते हैं, ये सिर्फ स्पीड की रिएक्शन की स्पीड को चेंज करते हैं। इट इज यूज द स्मॉल इक्वलिटी, ठीक है। इसके कुछ की रूल हैं आपके, ओनली अलाउ इक्विलिब्रियम टू अटेंड द फास्टर एंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज अनचेंज, जो पोजीशन है इक्विलिब्रियम की वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। कैटलिस्ट वर्क इज लोअर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, कैटलिस्ट जो है वो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी पे वर्क करते हैं रिएक्शन में। इसमें डेल्टा जी आपका -2.3 लॉग के ही बराबर होता है, ये आपकी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी की इफेक्ट अनइफेक्टेड बाय द कैटलिस्ट रहता है। अब आपका क्या है, अब आप क्या है कि जो आपके एंजाइमिक कैटलिस्ट होते हैं नॉन एंजाइमिक होते हैं, उनमें क्या अंतर है, इनकी स्पेसिफिटी नॉन स्पेसिफिक होते हैं, नॉन एंजाइमिक होते हैं, ये सबस्ट्रेट और स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक होता है इनहिबिटर, इसमें नॉन स्पेसिफिक होता है, आपका हो सकता है कि चिलेटिंग हो, और इसमें क्या हाईली स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। ये सेंसिटिविटी क्या करता है, ये लार्ज अनइफेक्टेड रहता है, माइल्ड पीएच चेंज कर ज्यादा माइल्ड का पीएच चेंज करेगा, टेंपरेचर चेंज करेगा। ये क्या है कि ये स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं पीएच और टेंपरेचर पे, ठीक है। अगर पीएच और टेंपरेचर उनको सही नहीं मिला है तो वो सही से वर्क नहीं करेंगे। स्पीड की कंपैरेटिवली स्लोअर होते हैं एंजाइमेटिक, और ये वेरी फास्ट होते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है, और इनका एंजाइमेटिक का मॉलिक्यूलर वेट और लार्जर प्रोटीन जैसे आरएनए मॉलिक्यूल वगैरह होते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी का पाथवे क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सबस्ट्रेट टू चेंज द ट्रांसमिशन स्टेट विदाउट एंजाइम इज वेरी हाई, जो एनर्जी है आपको रिक्वायर्ड है किसी सबस्ट्रेट को उसकी स्टेट्स में चेंज करने के लिए विदाउट एंजाइम इक्वल टू वेरी हाई, जो ये क्या है विदाउट एंजाइम है, ठीक है। जैसे ही किसी सबस्ट्रेट में कोई एंजाइम लगा तो वो क्या करता है वो स्टेट मच लोअर कर देता है। ये सबस्ट्रेट आपका जब किसी विदाउट एंजाइम प्रोडक्ट में चेंज हो रहा था तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड कर रहा था, बहुत ज्यादा, और जैसे ही क्या हुआ कि जो सबस्ट्रेट आपका किसी एंजाइम के साथ वर्क किया तो उसको एक बहुत कम एनर्जी की रिक्वायर्ड हुई। ये मैं कहने की क्या था, एनर्जी प्रोवाइड टू अल्टरनेटिव रिएक्शन पाथवे दैट रिक्वायर्ड लेसर एनर्जी, और ये क्या है रिक्वायरमेंट ऑफ रीचिंग द ट्रांजिशन मच लोअर, ठीक है। इसमें क्या था, एनर्जी प्रोवाइड अल्टरनेटिव रिएक्शन, ये एनर्जी जो एंजाइम है प्रोवाइड करता है उस चीज का अल्टरनेटिव रिएक्शन पाथवे दैट रिक्वायर्ड लेसर एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ट्रांसमिशन स्टेट सेटेलाइज क्या है, where does the energy is to activation energy come from, इसमें क्या है, the energy is provided by multiple weak and covalent interaction occurring between enzyme and substrate, इसमें क्या जो एनर्जी आपको प्रोवाइड होती है weak covalent ट्रांजेक्शन से, इसमें क्या होता है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट, दिस इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी, और ये जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी है। तो कोवैलेंट इंटरेक्शन क्या होता है, जब आपका एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड होता है तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी है दे लेसर नीड टू एक्टिवेशन एनर्जी स्टेट, ठीक है। इसमें क्या है कि इनको एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए होती है फॉर अ ट्रांजिशन स्टेट, मतलब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में, ठीक है। और ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसी हो जाती है, हाई हो जाती है। कैसी हो जाती है, हाई हो जाती है। जब कोवैलेंट इंडक्शन होता है तो बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होती है, और ये क्या है, नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी हाई हो जाती है। कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल है, जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी आपकी कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा एंजाइम के साथ, और बाइंडिंग एनर्जी भी ज्यादा रहेगी। इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन वेलोसिटी, इसमें क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, मिक्स्ड कर्व और ये जीरो ऑर्डर ये आपके बनाते हैं। इसमें क्या है, जो इनिशियल ऑफ ऑल एंजाइम सो द इंक्रीज द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट, इनिशियल क्या था, ये था, फिर ये क्या किया, इसने वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट हुई, कितनी स्पीड से चेंज हो रहे हैं, हाइपरबोला कर्व बना रहा है आपका, ठीक है। इसमें क्या Vmax और Km
मैं Km में Km क्या है, Km इज माइक्रोन कांस्टेंट है। इसमें क्या होता है कि V0 इक्वल टू 1 अपॉन, जब आपका V0 होगा तो इसमें क्या है कि 1 अपॉन 2 जो B मैक्स ज्यादा होगा, इसमें क्या है कि जो मैकेनिक्स मेंटेन इक्वेशन है V इक्वल टू B मैक्स सबस्ट्रेट अपॉन Km प्लस Kr, ठीक है। अब क्या है के कैट, के कैट क्या है टर्नओवर नंबर, के कैट क्या है टर्नओवर नंबर, ठीक है। इसमें क्या है, इसकी यूनिट आपकी है पर सेकंड, ठीक है, पर सेकंड, मतलब जो नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ट्रांसफर पर एंजाइम, जो नंबर ऑफ सबस्ट्रेट्स हैं ट्रांस मॉलिक्यूल से ट्रांसफर हो रहे हैं पर एंजाइम, एक एंजाइम से कितने नंबर ऑफ सबस्ट्रेट ट्रांसफर हो रहे हैं मॉलिक्यूल पर सेकंड, एक सेकंड में, द अंडर द ऑप्टिमम सैचुरेशन कंडीशन, द रेट ऑफ कैटलिस्ट बाय द सिंगल एंजाइम, यही आपका टर्नओवर नंबर है कि कितने नंबर ऑफ सबस्ट्रेट आपके ट्रांसफर हो रहे हैं पर एंजाइम, एक एंजाइम कितने नंबर ऑफ सबस्ट्रेट को ट्रांसफर कर रहा है पर सेकंड में, वो आपका टर्नओवर नंबर है, ठीक है। ये आपका दिया है कि रोविस्को है आपका स्लो करता है, ये टर्नओवर नंबर इसका, ये आपको दिए हैं, ये आप देख लेना। व्हाई आर रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम इज प्रेसिसाइज, इसमें क्या होता है कि रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस आर नेचुरली स्लो, हाईली सिलेक्टिव एंजाइम, ये आपके कैसे होते हैं, नेचुरली तो स्लो होते हैं पर हाईली सिलेक्टिव एंजाइम होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये करते हैं रिकॉग्नाइज करते हैं, क्लीवेज करते हैं, सेल प्रोडक्शन करते हैं। द एंजाइम स्कैन द रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक साइड ऑफ फॉरेन डीएनए या फिर वायरल एंटरिंग द बैक्टीरियम, ये रिकॉग्नाइज करते हैं। क्लीवेज का क्या मतलब है, इट्स डिग्रेड द क्लीवेज द फॉरेन डीएनए, और ये क्या करता है, डिग्रेड करते हैं फॉरेन डीएनए को और सेल प्रोडक्शन, दे बैक्टीरियम सो द जीनोमिक कैरी द सेम ऑफ मॉडिफिकेशन इट्स ऑन डीएनए इज नॉट क्लीव्ड। इसका क्या मतलब है, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रिएक्शन वेलोसिटी, जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या मतलब है, जब आपकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और जैसे ही वेलोसिटी कम है तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इसमें क्या मतलब है कि जो एज अ टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो थर्मल एनर्जी भी बढ़ेगी, और जब थर्मल एनर्जी बनेगी तो उसमें कॉलिजन अमंग द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, और क्यों बनती है, जो कॉलिजन होता है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के बीच में, उसके द मोर चांस ऑफ रीचिंग द ट्रांजिशन स्टेट, सो दैट द रेट राइज अप द ऑप्टिमम टेम्परेचर। इसीलिए क्या होता है कि जो रेज है, रेज होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, पास्ट ऑप्टिमम हाई टेम्परेचर होगा, थर्मल एनर्जी डिजनरेशन होगी, एंजाइम का डिनेचुरेशन हुआ, सो द रेट इज डिक्लाइन सप्लाई, और जब टेम्परेचर हुआ तो इसमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर जब डीनेचुरेशन होने लगेगा एंजाइम का, और जो तुम्हारा वेलोसिटी है सबस्ट्रेट को मतलब जो स्पीड है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में चेंज होने की, वो आपकी कम होने लगी। इन समरी आपको जो पता है, क्लासिफाई बाय द पीसी कोड्स फॉर द 6 मेजर आपने पढ़े हैं, एक्टिवेशन साइड ऑफ स्मॉल 3D सबस्ट्रेट पढ़े हैं, बाइंडिंग कोफैक्टर एंड कैटालिटिक रीजन पढ़े हैं, इंड्यूस फिट ब्लॉक एंड हाइपोथेसिस पढ़ा है, एक्टिव साइट रीसेप द बाइंडिंग सबस्ट्रेट पढ़ा है, एंजाइम द न्यूक्लियर एक्टिवेशन एनर्जी ये पढ़ा है, एनर्जी ऑफ द बीक एंड द कोवलेंट इंटरेक्शन पढ़ा है, काइनेटिक कैप्चर बाय द Bmax Km के टर्नओवर नंबर पढ़ा है। इसमें क्या है, द रेट ऑफ कवर्ड बाय द सबस्ट्रेट, टेम्परेचर पीएच, टेम्परेचर पीएच एंजाइम की कंसंट्रेशन को पढ़ा है। एंड थैंक यू।